हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर इन ईच लोब ऑफ एंथर। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 और 4। तो आप लोगों को पता ही है ईच लोब ऑफ एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी आपका हो जाएगा बी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पोलन सेक्स डेवलप फ्रॉम। पोलन सेक्स जो है वो कहाँ से डेवलप होते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पोलन सेक्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर ब्लैंक इन ट्रांसफर सेक्शन। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम ट्रांसफर सेक्शन में सर्कुलर नज़र आता है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। विच वन अमंगस्ट द गिवन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन इन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में इन सभी में से कौन जो है वो प्रोटेक्शन के फंक्शन का काम करेगा। एपिडर्मिस करती है, एंडोथीशियम करती है, टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन नहीं करती है, और मिडिल लेयर भी करती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा आपका डी, ए बी डी। ये तीनों जो है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप चारों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से वापस देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एंथर। अभी अपन ने देखा स्टूडेंट्स, नॉरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम टेपिटम का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा आपका बी। फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द आउटर 3 लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आउटर 3 लेयर है उनसे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एंथर, यस किया जाता है। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन, ये टेपिटम का काम है जो इनर भाग में होती है। हेल्प्स इन द डिहाइसिस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, यस ये भी किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा आपका डी, बोथ एंड सी। एक्साइन ऑफ पोलन इज, जो पोलन की आउटर लेयर है एक्साइन, ए है हमारे पास हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, यस। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, यस। लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, यस। लेयर which can withstand with high temperature strong acids and alkali, yes. Layer which cannot be degraded by any known enzyme, yes. सारे करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी सी डी ई सभी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो स्टूडेंट्स देखिए आप सभी करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। थिन एंड कंटिन्यूस लेयर ऑफ पोलन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, यस। सेलुलोज और पैक्टिन से इंटाइन बनी हुई होती है स्टूडेंट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। पोलन ग्रेन्स आर शेड इन 2 सेल स्टेज इन मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। 3 सेल स्टेज में लेस देन 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, यस। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नीट में बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें करेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फेनिकुलस इज, यस हाइलम बोलते हैं उसको। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। द टिप्स ऑन द ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट आर कॉल्ड माइक्रोपाइल। जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उस टिप वाले भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एंड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल्स एंड इज कॉल्ड, यस चलेजल एंड, बी। द मास ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द इंटेगुमेंट्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व इज, यस। मास ऑफ सेल और अबंडेंट फूड रिजर्व जिसमें मिलता है इंटेगुमेंट के अंदर होती है न्यूसिलस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यस स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज रेफर टू एज।
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे? सिंगल मेगास्पोर डेवलपिंग इन द एम्ब्रियोसेक? यस, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एम्ब्रियोसेक में एक सिंगल मेगास्पोर के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसिलस एमएमसी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। यस, तो न्यूसिलस जो होती है वो स्पोरोफाइट से बनी है, तो 2n होगी, एमएमसी भी 2n होगी, फंक्शनल मेगास्पोर n होगा और फीमेल गैमेटोफाइट भी n होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका सी। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक? एम्ब्रियोसेक के कंप्लीट डेवलपमेंट में कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं? तो स्टूडेंट्स आप थ्योरी में बहुत ढंग से इसे देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होते हैं और कंप्लीट एम्ब्रियोसेक बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं द इनसाइड 3 माइटोटिक डिवीजन्स विच अकर्स इन द मेगास्पोर आर followed by cytoplasmic division immediately, strictly free nuclear, not immediately, followed by cell wall formation. Yes, correct option will be B. Strictly free nuclear, not immediately, followed by cell wall formation. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट इज, यस, एट लास्ट हमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट गैमेटोफाइट मिल जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। द सेंट्रल सेल contains 2 haploid nuclei, yes, has 2 polar nuclei, yes, located in the center of embryosac, yes, all of these। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका all of these। the cells in embryosac located at the micropiles end are, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग apparatus मिलता है जिसमें 2 सिनर्जिड और एग सेल पाई जाती है। the male and female gametes of angiosperm are respectively, मेल एंड फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज ऑब्जर्व इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द स्टिग्मा एंड एंथर? ऐसा नॉर्मल फ्लावर जो कि एक्सपोजेस स्टिग्मा और एंथर रखता है, ओपन स्टिग्मा और एंथर रखता है। कंप्लीट ऑटोगेमी जो है उसमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? रेयर मिलेगी। ये हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, आप थ्योरी के साथ गो थ्रू होइए स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा। प्लांट्स विच प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर आर वायोला, ऑक्सैलिस, कॉम्बिलाइना, ऑल ऑफ दीज, सभी 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। यस, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन ऑटोगैमस प्लांट इज फ्लावर्स सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, फ्लावर्स विच डोंट ओपन एट ऑल, बोथ एंड बी, फ्लावर्स विथ ओनली स्टिग्मा एंड नो एंथर। यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। फ्लावर्स सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, फ्लावर्स विच डोंट ओपन एट ऑल। तो दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे ऑटोगैमस प्लांट्स में। द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन ऑटोगैमस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। यस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो सीड सेट को अश्योर करेंगे जबकि पॉलिनेटर्स जो है वो एब्सेंट है। ये भी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आप लर्न करेंगे क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में केवल और केवल ऑटोगेमी होगी और वो सीड का प्रोडक्शन ऑटोगेमी के द्वारा करेंगे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास वापस वही असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप ए लगाएंगे। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन तो आप बी लगाएंगे। इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स आप सी लगाएंगे। इफ बोथ द असर्शन रीजन आर फॉल्स आप डी लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, असर्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्स एमेस्कुलेशन एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यस, असर्शन ट्रू है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एमेस्कुलेशन करते हैं या एमेस्कुलेशन वहाँ पर रिक्वायर होता है। रीजन इसका एमेस्कुलेशन इज रिमूवल एंथर बिफोर द डिहाइसेंस सो इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। यस, ये भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यस स्टूडेंट्स, तो 28 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। 28 के लिए हम लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 29 की, असर्शन द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN इन एंजियोस्पर्म इज 3N, रीजन PN इज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। यस, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टूडेंट्स। तो हम वापस 29 के लिए भी ए ही लगाएंगे। तो हमारा 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए स्टूडेंट्स, असर्शन
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर्स बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यस, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। ट्रू है स्टूडेंट्स। रीजन, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। यस, एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है और वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है स्टूडेंट्स। तो 30 में भी आप ए ही लगाएंगे। तो तीनों ही क्वेश्चंस के लिए आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो एक हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। तो ये इस लेसन से हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस हो गए हैं स्टूडेंट्स। आप टॉप 30 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से। थैंक्स स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।